और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रसिद्ध कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने दिल्ली के साकेत अस्पताल में अंतिम सांस ली। बिरजू महाराज के परिवार की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी गई है। गायक मालिनी अवस्थी और अदनान सामी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, कथक के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था पंडित बिरजू महाराज का। लखनऊ के वो निवासी थे, लखनऊ में ही उनका जन्म हुआ था और तब से लेकर कथक के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। कल दिल्ली के साकेत अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बिरजू महाराज के परिवार की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी गई है। लखनऊ से आते थे पंडित बिरजू महाराज। 4 जनवरी 1938 को उनका जन्म लखनऊ में ही हुआ था और तब से लेकर उनका पूरा जीवन काल अगर देखा जाए तो कथक के लिए वो समर्पित था। वो ना केवल एक नर्तक थे, नृत्य के प्रति उनका प्रेम तो हर कोई जानता है, लेकिन साथ साथ म्यूजिक कंपोजर और एक गायक भी थे। चित्रकारी उनको काफ़ी पसंद थी। और मालिनी अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मालिनी जी, एक कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है, खासतौर पर कथक की दुनिया के लिए। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ही बड़ी क्षति है। ये इतनी बड़ी क्षति है कि कल्पना नहीं की जा सकती। महाराज जी तो अपने आप में कितने बड़े संस्थान थे। एक व्यक्ति एक जीवन काल में कितने शागिर्द तैयार कर सकता है, कथक के परंपरा को कितना आगे ले जा सकता है। ये एक व्यक्ति एक जीवन काल में क्या क्या कर सकता है, महाराज जी का जीवन ये देखने और सीखने वाला है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि उनके भीतर लखनऊ को लेकर के, जो कि लखनऊ के कथक घराने के थे, अंत समय में वो यहीं पर आकर के सिखाना चाहते थे। बार बार 2 वर्ष से कई बार उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की और मेरे ख्याल से सार्वजनिक जो उनकी एक प्रस्तुति या कहूँ की एक उपस्थिति रही, वो लखनऊ में ही पिछले महीने वो यहाँ आए और यहाँ पे सरकार की ओर से हम लोग सब लोग थे, सम्मान उनका हुआ। तो भी वो तो यही कहते रहे कि पूर्वजों की जो ड्योढ़ी है मेरी, कालिका बिंदादिन जी की ड्योढ़ी, अब वही मेरी इच्छा है कि मैं वहीं रहूं और बच्चों को यहीं सिखाऊं। बहुत घूम लिया दुनिया भर, तो कहीं भी रहे लखनऊ उनके भीतर रहता था। और आपको मैं कितने उनके ऐसे उदाहरण बता सकती हूँ। एक बार मेरा ड्योढ़ी में ही कार्यक्रम था और उन्होंने मुझे बुलाया कि फाग होली कुछ सुननी है, तो मैं आई। सारे शिष्य शिष्याएं इकट्ठा थे गाने के लिए। जब तक मेरे संग हारमोनियम पे पंडित धर्मनाथ जी को बजाना था, जब तक वो आए देर हो गई तो महाराज जी बोले, लाओ मैं बजाता हूँ हारमोनियम, तुम बस गाओ। और वो बजाने लगे, मैं गाने लगी। वो बड़प्पन, वो दृश्य कभी भूलता नहीं कि क्या उनका सरलता। बजाते हुए मुझसे बोले कि तुम भाव भी तो इतना अच्छा करके दिखलाती हो, कहाँ से कथक सीखा, जरा उठ जाओ, जरा उठ करके गाने पे जरा भाव दिखा दो। तो वो एक उनके भीतर जो एक असली कलाकारों के भीतर एक सरलता, प्रेम और सभी विधाओं कलाकारों के लिए सम्मान। मुझे लगता है आने वाले कई पीढ़ियां इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती हैं कि बिरजू महाराज जी ने अपने जीवन काल में अपनी कला विधा को किस शीर्ष तक पहुंचाया। बहुत युवावस्था में ही उनके शागिर्द तैयार हुए और दुनिया भर में आज कोई भी कथक सीखता और जानता है तो ये हो नहीं सकता कि वो ये न कहे, न माने, न स्वीकार करे कि उसका कथक पंडित बिरजू महाराज जी के नृत्य से प्रभावित है। एक ग्रामर सेट किया, व्याकरण सेट करा उन्होंने कथक का। बहुत बड़ी क्षति है। हम लोग तो बिल्कुल अनाथ, व्यक्तिगत तौर पर मैं स्वयं को अनाथ महसूस करती हूँ। जी मालिनी जी, और वाकई ये कला के क्षेत्र के लिए या फिर अगर कथक की दुनिया की बात करें तो बहुत बड़ी क्षति है, जिसको कभी पूरा नहीं शायद किया जा सकता, क्योंकि कथक के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था।